ऐसे रेज हैंड करो। नहीं हुई अभी तक? ओके, हो गई अभी। ठीक है। ओके, तो हम डायरेक्टली सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीजें लिखवाने वाली हूँ। ठीक है, तो हो सकता है हमें ज्यादा टाइम लगेगा। और जो भी चीजें मैं लिखवाने वाली हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ऐसी चीजें नहीं कि आप फॉलो अप करो, क्लोजिंग करो। जो भी चीजें बताऊंगी वो हमारी बेसिक है, ठीक है, जो हम डेली रूटीन के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है। बट यहाँ पे मुझे बताना कितने ऐसे पर्सन हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना 2 सीसी कंप्लीट किया है, दिसंबर मंथ के अंदर या अभी इस जॉन मंथ के अंदर। रेज हैंड करो, ऐसे रेज हैंड करो। न्यू पर्सन्स काफी सारे हैं। कि मी दिसंबर मंथ के अंदर किया, चलो बहुत अच्छी बात है। तो देखो, आगे जो चीजें मैं अभी आपको बताऊंगी ना, जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, ये नए पर्सन के लिए है। ठीक है, जो नए अभी अभी इसी मंथ के अंदर आए हैं, लास्ट मंथ के अंदर आए ना, 2 सीसी जिन्होंने किया है, ठीक है, उनके लिए। और जो ओल्ड एएस है ये भी नोट डाउन कर सकता है। आप अपनी पर्सनल मीटिंग करके आप अपने जो नए एएस आएंगे आप उनको सिखा सकते हैं। ठीक है, तो सारे पर्सन जो है नोट डाउन करिए। तो देखो, पहले एक बात मुझे बताना, जब भी हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है? क्या रहती है? यहाँ पे बताओ जरा। कोई भी काम है, हम घर का काम कर रहे हैं, किसी अदर फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, है ना, कौन सी भी चीज, मैं आपको बताती हूँ। डेडिकेशन। ठीक है, डेडिकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि फोकस। ठीक है, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, पहला जो पॉइंट है हमारा वो है फोकस। ठीक है, फोकस क्यों, अब देखो ये जो चीजें मैं आपको बताऊंगी आपको समझ में आएगा। ठीक है, कि फोकस क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी हम कोई भी काम करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहला हमारा जो दिमाग है ना, उसको थोड़ा ठंडा रखना है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। जब भी आप इस जैसे कि आपका सेटअप है, ठीक है, वहां पर जब भी आप बैठोगी, ठीक है, वहां पर जब आप बैठोगे, आपके घर में जो भी हुआ है, ठीक है, आपके मन में कुछ चल रहा है, वो सारी चीजें आपको भूल जानी है। और जब भी आप सेटअप के अंदर आओगे, आपके दिमाग के अंदर बस फॉरएवर होनी चाहिए। ठीक है, घर में कुछ भी हुआ है हमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, जब भी आप सेटअप पर बैठोगे तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो बातें आपने उस रूम के अंदर की है वो उसको भूल जाना है, चाहे आपने झगड़े किए हैं, चाहे कोई जोक हुआ है, अभी आप सेटअप के अंदर आओगे आपका फोकस होना चाहिए अपने काम के अंदर। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, आपके दिमाग के अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डर। ठीक है, अब देखो, जो नए पर्सन है ना, यहाँ पर जितने भी नए पर्सन है, मैं अपने मतलब मेरे से रिलेट करके मैं आपको बताती हूँ। जब मैं यहाँ पर नई थी, है ना, जब मैं एएस थी, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है नूतन? ठीक है, ओके, जिसको भी आवाज ब्रेक हो रही है आप अपना नेटवर्क चेक कर लेना। ठीक है, अब मैं ये बोल रही थी कि जब भी मैं यहाँ पर नई थी, मैं नई पर्सन थी, है ना, तो देखो क्या होता था ना, मुझे बहुत डर लगता था। ठीक है, कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, है ना, मेरे पैसे रिकवर होंगे कि नहीं होंगे। मुझे बताना यहाँ पर कितने ऐसे पर्सन है जिनको ये डर लगा रहता है कि मेरे पैसे रिकवर होंगे कि नहीं होंगे? ऐसे रेज हैंड करना, है ना, देखो लोगों को लगता है। ठीक है, किस किस को ऐसा लगता है कि मैंने इस मंथ का टारगेट लिया है कि मुझे 4 सीसी करना है ना, बट ये अगर हुआ नहीं, है ना, ये भी डर लगा रहता है ना। देखो, हम सारे अभी जीरो से है, ठीक है, मैंने भी उसी लेवल से स्टार्ट किया है। तो देखो, सेम मैं उसी लेवल से आई तो मैं आपको वही चीजें बताऊंगी। तो देखो, आपको क्या करना है, आपके अंदर जो डर है ना, पहले तो आप उसको हटाओ। ठीक है, क्योंकि आपका 1% जो डर है, ठीक है, आपको 99% है ना पीछे लेकर आता है। ठीक है, और उस डर की वजह से आप अच्छे से काम नहीं कर सकते। ठीक है, आपके दिमाग के अंदर अगर डर है तो आप फोकस नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपके दिमाग के अंदर जो भी डर है आप उसको निकाल दो। ठीक है, हटाओ, डर को हटाओ, बिल्कुल भी नहीं डरना। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, ठीक है, आप नेक्स्ट मंथ में वही टारगेट ले लो। ठीक है, बट डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि मैंने बहुत टाइम ऐसे डर डर के निकाला है। ठीक है, मेरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्या होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पैसे लिए थे, बहुत मुश्किल से अरेंज किए थे, बहुत सारी चीजें होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट डर ही होता है हमारे दिमाग के अंदर कि हुआ नहीं तो मैं क्या करूंगी।
ठीक है। उसके बाद का लिखो आपका इन्वायरमेंट। देखो यहाँ पर जितने भी पर्सन है, मैं काफी सारे लोगों को यहाँ पर देख रही हूँ। कुछ लोग हैं वो ऐसे चल, उन्होंने वीडियो ऑन किया है, ठीक है, और चल के मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं वो तरीके से ऐसे बैठ के मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने फोन रखा है अपने रूम के अंदर और वो कुछ अलग ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे नहीं होगा, ऐसे आप खुद डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे और आपके दिमाग को भी यही आदत होगी कि कोई बात नहीं, मैंने फोन तो ऑन रखा हुआ है, मैं अपना काम कर लूंगी। आपका दिमाग है ना, एक से एक टाइम पे एक ही जगह पे काम कर सकता है। अगर आप अलग अलग जगह पर काम कर रहे हो तो आप अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जो भी काम कर रहे हो, आप वही काम करना है, दिमाग को घुमाना नहीं है, दिमाग को कंफ्यूजन के अंदर आप डालती हो, ठीक है। मैं रोटियां बनाऊं या मीटिंग अटेंड कर लूं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना बिल्कुल भी। दिमाग को सही जगह पर चलाओ, जो काम आप कर रहे हो, ठीक है, बस उसके अंदर ही फोकस करो। भले आप मीटिंग को 10 मिनट भी अटेंड कर रहे हो तो भी आप वीडियो ऑन करके, अगर आप वीडियो ऑन कर रहे हैं तो मीटिंग को ही अटेंड करो, जो काम आप कर रहे हो उसको छोड़ दो, ठीक है। ये फोकस बढ़ाने की तरीके मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद का लिखो आपका जो दिमाग है, ठीक है, उसके अंदर ना, देखो कभी कभी क्या होता है ना, मैं ये बात आपको बताती हूँ। कभी कभी हमें रिजल्ट नहीं मिलते, मान लो कि हमने 70-80 कॉलिंग्स किए, ठीक है, और उसके अंदर हमने एक इनरोलमेंट भी नहीं निकाला, ठीक है, 10 इनरोलमेंट भी हमने नहीं निकाले। फिर हमें ना आता है गुस्सा, ठीक है, और हम चिड़चिड़ करते हैं बहुत ज्यादा ना, घर में भी लोगों को बोलते हैं कि यार मैं नहीं कर सकती है ना। मतलब गुस्सा आता है इंसान को, जो चीज हमें चाहिए वो हमें अगर नहीं मिली, क्योंकि देखो दिमाग ही ऐसा चीज है कि उसको गुस्सा आता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको गुस्सा आता है, ठीक है, आप जो आंसर सामने वाले को देने वाले थे वो मत दो, थोड़ा सा रुको, 2 मिनट रुको, आपको देखो समझ में आएगा कि मुझे उससे क्या बोलना है, ठीक है। जो टारगेट हमारा अचीव नहीं होता ना, उसके बाद हमें गुस्सा आता है, तो उस टाइम पे कोई भी आंसर नहीं करना, बस शांत बैठना है, ठीक है। ओके। और लास्ट पॉइंट है, मतलब उसके बाद भी बहुत सारे पॉइंट है बट वो अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। कंफ्यूजन, मैंने आपको बोला ना कंफ्यूजन होता है, दिमाग बहुत कंफ्यूजन होता है कि मैं क्या करूं। ये पॉइंट न्यू एएस के लिए है, ठीक है। न्यू एएस जो आते हैं ना हमारे साथ, वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी हम उनको ग्रुप के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। अब देखो उसने 3-4 दिन का सेशन अटेंड किया है, नए पर्सन ने, उसने 2 सीसी भी कर लिया, ठीक है। अब उसको हम 2 सीसी वाले ग्रुप के अंदर ऐड करते हैं, वहां पर आते हैं 4 बजे की लिंक, 7 बजे की लिंक, है ना। उसको नहीं पता होता कि ये सेशन मुझे लगाना है कि नहीं लगाना, वो कंफ्यूज होता है ना। ये कंफ्यूज होता है, जो इंसान है, नया इंसान है, वो कंफ्यूज होता है। तो आपको क्या करना है, जितने भी नए पर्सन हैं, आप ये पॉइंट लिख लो कि आपको कंफ्यूज नहीं रहना। अगर आपको मीटिंग की लिंक मिली है 4 बजे की, तो आप अपने अपलाइन को कॉल करना है, बोलना है कि अपलाइन जी, ये कौन सी लिंक है, किसको लगवानी है, क्या मुझे अटेंड करनी है। अगर आपका अपलाइन बोल रहे कि नहीं ये नए पर्सन के लिए है, तो आप मत लगाओ, क्योंकि मैंने ये बहुत नोट किया है, जो पर्सन नए नए आते हैं ना, जो 2 सीसी करते हैं, वो क्या करते हैं, फिर से ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, फिर से बार बार वही ट्रेनिंग्स को अटेंड करते हैं। तो इस कंफ्यूजन में नहीं रहना, आपको वहां पर जानना है कि कौन सी मीटिंग किसके लिए है, ठीक है। ओके, कंफ्यूजन के अंदर आपको नहीं रहना। उसके बाद का पॉइंट लिखो, जो भी नया पर्सन आता है उसको ग्रुप के बारे में सारी चीजें बताओ, सारी चीजें बताओ, जैसे कि लिंक कौन सा, 10:30 की मीटिंग्स कौन किसको देनी है, किसको नहीं देनी, ठीक है। ग्रुप के अंदर किसी को मैसेज नहीं करना, दूसरी चीज आपको बतानी है। तीसरी चीज आपको बतानी है कि ग्रुप के अंदर कुछ भी वीडियोस, बाहर के वीडियोस सेंड नहीं करना, ना पोस्टर्स आपको सेंड करने हैं, ठीक है। वहां पर सिर्फ 3 चीजें आप कर सकते हैं। पहला, आपको ग्रुप के अंदर एक्टिव रहना है, कॉन्ग्रेचुलेशंस करना है, ठीक है। सेकेंड चीज, आपको मॉर्निंग को डेली प्रोडक्ट को यूज करके वहां पर फोटो डालनी है, ठीक है। और थर्ड, अगर आपको कोई भी लिंक नहीं मिलता, आपके अपलाइन अगर बिजी है, तो आपको ग्रुप के अंदर मैसेज डालना है कि मुझे ये वीडियो चाहिए, मुझे ये पीडीएफ चाहिए, मुझे ये लिंक चाहिए। 3 चीजें आप कर सकते हैं, बाकी अदर किसी को मैसेज नहीं करना, ठीक है। ये बेसिक चीजें आप अपने नए एस को सिखा सकते हैं। उसके बाद का पॉइंट लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस चीज का ना एक एग्जांपल आपको देती हूँ, ठीक है। आपको जो नए पर्सन है उनको कभी भी अपलाइन को छोड़ के स्पॉन्सर आईडी नहीं देनी,
मेल आईडी नहीं देना, ना कोई पासवर्ड देना है। क्योंकि देखो मैंने ये लास्ट में भी बताया था, लास्ट सेशन के अंदर मेरे टीम के अंदर एक लड़की थी, ठीक है। उसने क्या किया, उसका 2 CC हो गया, ठीक है। हमने ऑलरेडी, मतलब मैं तो सबको ही बताती हूँ कि आपका जो आईडी है फॉरएवर आईडी, वो किसी को देना मत बिल्कुल भी, सिवाय मेरे और आपके अप्लायंस के अंदर जो भी पर्सन आते हैं उनको, ठीक है। उसने क्या किया, उस लड़की ने 2 CC उसका हो गया, ठीक है। वही सेम मंथ, आई थिंक वो हो भी होगी या नहीं होगी, अभी तो है नहीं वो, क्योंकि लास्ट मंथ के अंदर तो उसका कोई कॉल नहीं आया मुझे। उसने क्या किया था, उसकी 2 CC हो गई, ठीक है। और किसी ने उसे कॉल किया, इंस्टाग्राम के थ्रू से किसी ने कॉल किया, और इसने कॉल उठाया और उसने बोला कि आपका 2 CC हो गया। उसने बोला हाँ हो गया। फिर वो पर्सन बोल रहा था कि आपको अच्छे लगे प्रोडक्ट, उसने बोला हाँ सारे प्रोडक्ट तो अच्छे हैं। तो उसने बोला कि आप प्रोडक्ट रिटर्न करवाना चाहते हो, और इसने बोला हाँ मैं करवाना चाहती हूँ, ठीक है। अब ये बात ना मुझे पता है, ना लक्ष्मण सर को पता है, ना उसकी अपलाइन को पता, ना उसकी सुपरवाइजर अपलाइन को पता, ठीक है। उसने क्या किया, वो जो इंसान है उसने बोला कि आप अपना मेल आईडी सेंड कर दो, आपका स्पॉन्सर आईडी सेंड कर दो, पासवर्ड सेंड कर दो। और इस लड़की ने भी सेंड कर दिया, ठीक है। और रिटर्न का जो है ना, प्रोडक्ट रिटर्न करवाने का मेल डाल दिया उसने, और इसने भी पोस्ट में जाके प्रोडक्ट दे भी दिए, ठीक है, दे दिए। और वो प्रोडक्ट रिटर्न हो गए। अब देखो 2000 पॉइंट का 2 CC होता है, ठीक है। आधे प्रोडक्ट तो यूज किए थे, आधे प्रोडक्ट तो यूज नहीं किए, तो वो तो रिटर्न हो गए, मतलब 2000 पॉइंट तो हुए नहीं ना आईडी के अंदर, कुछ प्रोडक्ट रिटर्न हो गए, तो फिर वो नोवस रह गए, तो अभी वो है नहीं एक्टिव, ठीक है। तो आप ये बात ना अपनी टीम को बताओ कि देखो तुम्हें किसी को भी स्पॉन्सर आईडी नहीं सेंड करनी, ठीक है। बाहर के लोग बहुत बेकार है। और आपका मेल आईडी भी किसी को भी नहीं सेंड करना, किसी को भी नहीं, गलती से भी नहीं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इससे एक मेरा पार्टनर चला गया, और मैं आपको बता रही हूँ कि आप ऐसा पहले ही बता दो ताकि आपको कोई पार्टनर ना जाए, ठीक है। उसके बाद ये सुपरवाइजर के लिए है, और जो एयर्स अपना क्लोजिंग करवाते हैं, अपने खुद से ऑर्डर डालते हैं, ठीक है। हाँ रीस्पॉन्सरिंग भी होती है, लोग रीस्पॉन्सर भी करते हैं, ठीक है। बट उससे उनका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि रीस्पॉन्सर करने के लिए पूरा 1 साल लगता है, 1 डेढ़ साल लगता है, तब जाके वो पर्सन एक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद का सेकंड पॉइंट ये था, मैं आपको बता रही थी कि देखो आप जब भी ऑर्डर डालते हो, है ना, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके पास कोई नोवस है, मतलब मेरे पास कोई नोवस है, ठीक है। और उस नोवस ने क्या किया, मुझे 7,500 अमाउंट दे दिया, मैंने अपने अकाउंट में ले लिया, मेरे अकाउंट से वहां पर ऐड कर दिया, मेरा अकाउंट आया वहां पर मेंशन हुआ, ठीक है। मेरी बैंक का नाम वहां पर ट्रांजेक्शन के अंदर मेरी बैंक का नाम आएगा, ठीक है। सेकेंड चीज क्या होगी, उसने फिर से 2 CC करना है, 2 CC का अमाउंट 22,500 मुझे सेंड किया, मैंने अपने अकाउंट से वॉलेट के अंदर ऐड किया, मेरी बैंक का नाम 2 बार आया, ठीक है, 2 बार मेरी बैंक का नाम वहां पर आएगा। मैंने एक पर्सन की ऑर्डर डाली, सेकंड भी वही हो गया, थर्ड भी वही हो गया, फोर्थ भी वही हो गया, मेरा नाम यहाँ पर, मतलब मेरी बैंक का नाम यहाँ पर बहुत बार मेंशन होगा, ठीक है। और फॉरएवर फिर आपको मेल सेंड करेंगे कि आपने इतने ऑर्डर्स क्यों डाले, अपनी आईडी से, अपनी जो है ना यूपीआई आईडी वहां से, फिर आपको वहां पर देना पड़ेगा प्रूफ। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, जो भी सुपरवाइजर्स इस मीटिंग के अंदर है, एएस है, जो अपने साइड से डालते हैं, ठीक है। नहीं, आपको ज्यादा से ज्यादा 2 ऑर्डर्स डालने हैं, उसके बाद नहीं। आपके टीम के अंदर कोई एएस है, ठीक है, नया पर्सन है, आपके टीम के अंदर अगर कोई नया पर्सन है, तो उसका बैंक अगर होगा तो आपके पर्सन की अमाउंट है वो उसको भेज दो, और उसके बैंक से जो है आप वॉलेट के अंदर ऐड कर दो, ठीक है। बट एक बैंक का नाम अगर बार बार मेंशन होता है ना वहां पर, तो फॉरएवर आपको मेल सेंड करती है, फिर आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, एफिडेविट करना पड़ता है, कोर्ट में जाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें, और इसके अंदर आपकी कोई हेल्प नहीं करता, ठीक है। ओके। और आपको मेल भी आती है घर पे, तो बहुत 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 ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद आपको जो टाइम मिलता है ना, बस 8 दिन का टाइम मिलता है, फॉरएवर बोलती है कि जल्दी से जल्दी 8 दिन के अंदर अपनी जो भी प्रोसेस है कंप्लीट करो, नहीं तो हम आपकी आईडी बंद करेंगे, ठीक है। मैंने देखा है। उसके बाद जो भी नए पर्सन आते हैं, वो क्या करना है, देखो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी नया पर्सन आता है ना, हम क्या बोलते हैं कि तुम अपने स्टेटस पे लगाओ, 2 CC का पोस्टर लगाओ, ठीक है। या तो आप अपना वीडियो लगाओ, अंजना मैम का वीडियो लगाओ, है ना। ऐसा नहीं करना, जो भी नया पर्सन आता है ना, आप उनको बोल दो कि तुम अभी स्टेटस पे कुछ भी मत लगाओ, और नहीं लगाना, जो भी नए पर्सन है अगर आपने लगाया है तो उसको निकाल दो,
ठीक है, क्योंकि देखो मैं आपको समझाती हूँ ऐसा क्यों। मान लो कि ये आपका स्टेटस है, ठीक है, ये आपका स्टेटस है, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आपकी फ्रेंड है, और आपने क्या किया, स्टेटस पे लगाया, ठीक है। अब देखो होगा क्या यहाँ पर, आपने अपने फ्रेंड्स को नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, और आपने स्टेटस तो अपडेट किए। अब आपके फ्रेंड्स है वो स्टेटस देखेंगे, ठीक है, स्टेटस देखेंगे और वो बोलेंगे कि ये क्या कर रही है, ऐसा क्या काम है ना, उनके अंदर आएंगे क्यूरोसिटी की, मतलब क्या काम है ये, है ना। अब तक तो आपने बताया नहीं था फ्रेंड्स को, ठीक है। बट देखो यहाँ पर क्या होगा, अपने फ्रेंड्स से वो डाउट्स करेंगे कि ऐसे लोग यहाँ पर इनकम को कैसे जनरेट कर रहे हैं ना, कैसा काम होगा ये, कुछ गलत तो नहीं होगा। आपके जो फ्रेंड है ना, अपना स्टेटस देखिए, आपके ऊपर का जो विश्वास है वो उनका उड़ जाएगा, भरोसा उड़ जाएगा, ठीक है। तो स्टेटस मत लगाना। बट देखो दूसरी साइड क्या होगी, आपने क्या किया, कोई स्टेटस नहीं लगाया, ठीक है, कोई अपडेट नहीं किया स्टेटस के अंदर, और सारे फ्रेंड्स की लिस्ट बना के सबको इनवाइट किया, सबको फॉरएवर के बारे में पता है, 1-2 मंथ के बाद आप स्टेटस लगाओ, ठीक है। फिर उनको समझ में आएगा कि इसने मुझे काम बताया था प्रीति ने फॉरएवर के रिगार्डिंग, शायद ये इससे रिलेटेड ही होगा, शायद फॉरएवर के अंदर लोग इतना इनकम कमाते होंगे। फिर हो सकता है कि उसको ट्रस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर वो मीटिंग्स के अंदर आ चुका है, बहुत सारे लोगों को उसने देखा है, ठीक है। क्योंकि ये गलती मैंने खुद की है, मैंने पहले दूसरे दिन ही मैम ने मुझे बोला था कि स्टेटस आप लगाओ, सबने स्टेटस देखे, जब मैंने किसी को कॉल किया तो बोला कि हाँ वही तुमने स्टेटस लगाए थे वही काम, क्या नहीं मुझे नहीं करना, ठीक है। तो इससे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है ना वो खराब हो जाएगी, आपके फ्रेंड्स की जो लिस्ट है वो खराब हो जाएगी, ठीक है। तो नए पर्सन को यह बता दो कि आप अभी तक मत कोई स्टेटस मत लगाना, ठीक है, ओके। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको ना, जैसे कि देखो हमारे बीवाईडी के अंदर काफी सारे लीडर्स हैं, ठीक है, उनको छोड़ के आपको किसी भी अदर लीडर को प्रमोट नहीं करना, ना स्टेटस पे करना है, ना स्टोरीज पे करना है। बहुत सारे ग्रुप है भारत के अंदर, बहुत सारे ग्रुप है ना, बट आपको किसी को भी प्रमोट नहीं करना, पता है क्यों? क्योंकि मान लो कि मैंने किसी अदर टीम के पर्सन को प्रमोट किया अपनी स्टोरी के अंदर, ठीक है, अब मेरी टीम भी मेरी स्टोरीज देखती है, ठीक है, अब वो क्या सोचेंगे कि मैम अदर पर्सन को यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि वो इंसान किसी और पर्सन को वहां पर उसी ग्रुप के अंदर फॉलो करे, उससे बात भी हो सकती है, और यहाँ से क्या होता है पता है आपको, रिस्पॉन्सरिंग होती है, रिलेशन बिल्ड होता है ना, हमारे टीम के लोग उस टीम से बात कर रहे हैं, फिर बहुत व्हाट्सएप पर आ रहे हैं, फिर वहां पर क्या होता है, मतलब बहुत सारी चीजें होती है, आपके अपलाइन जो है ना, मतलब जैसे कि मैं अपलाइन हूँ, मैंने किसी और का प्रमोट किया है वीडियो, ठीक है, तो मेरी टीम उससे बात भी कर सकती है, क्योंकि मेरी मैम खुद बात कर रही है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, है ना। किसी को भी नहीं प्रमोट करना, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, ठीक है, जो मराठी में काम करते हैं, मैं नहीं प्रमोट करती, ठीक है, नहीं करना है, आपको भी नहीं करना। बस अंजना मैम को प्रमोट करो, लक्ष्मण सर, मनप्रीत सर, विनय सर, जहां सर, बहुत सारे लोग हैं, इनकी स्टोरीज वगैरह लगाओ, बाहर की किसी की भी नहीं लगानी, ठीक है। और ये मैंने एएस लेवल से ही फॉलो किया, मैंने किसी को भी प्रमोट नहीं किया अदर टीम से, ठीक है। उसके बाद ये सारे बेसिक्स आपके हो गए, और मैं आपको स्क्रीन शेयर करके कुछ चीजें हैं वो दिखाऊंगी, बस आप 3-4 पॉइंट लिख लेना, ठीक है। ये बेसिक्स हो गए, ठीक है। उसके बाद का आपके काम है अभी, ठीक है, एएस के ये काम है, P3 आपको कंप्लीट करना है, हर सेशन के अंदर आपको बताया जाता है कि आपको P3 को कंप्लीट करना है, ठीक है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, ठीक है। उसके बाद का पॉइंट आपको बूट कैम्प कंप्लीट करना है, अगर आप एक सुपरवाइजर भी हो, ठीक है, अगर आप एएम भी हो, तब भी आप बूट कैम्प कंप्लीट करो, बार बार देखो, मैंने कल ही बूट कैम्प के 3 वीडियोस देखे, ठीक है। तो बूट कैम्प जो है कंप्लीट करो, और मैं आपको बताऊं, आपको जो है कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी है, ठीक है, कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी है, वार्म मार्केट, हॉट मार्केट, और उसके बाद कोल्ड मार्केट। अब देखो कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर मैंने जो गलती की थी मैं आपको बताती हूँ, वो आप बिल्कुल भी मत करना। लक्ष्मण सर ने मुझे बोला था कि प्रीति आप कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाओ, ठीक है, और मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे बनाई थी पता है आपको, जो मेरे फोन के अंदर कॉन्टैक्ट थे, 30 कॉन्टैक्ट थे, 32 थे, ठीक है, मैंने उनको लिख लिया डायरी के अंदर, और उसका फोटो सेंड किया लक्ष्मण सर को, सर बोल रहे थे कि बस इतने ही कॉन्टैक्ट, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप बूट कैम्प के अंदर जाओ, वहां पर जो कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, वहां पर एक मेमोरी जोगर का उन्होंने ना लिंक डाला हुआ है टेलीग्राम का, ठीक है, वो मेमोरी जोगर है, आप उसको ओपन कर लेना,
वहां पर देखना कितनी लिस्ट है, ठीक है। आपके स्पोर्ट्स के फ्रेंड है, आपके ट्यूशंस के फ्रेंड है, आपके डांस क्लास के फ्रेंड है, हर हर मतलब हर वहां पर सेक्टर वहां पर मेंशन किया है। डांसिंग मतलब बहुत सारी चीजें, ट्यूशंस है, सिंगिंग है ना, जिम पार्टनर, हर कोई, ठीक है। अगर आप उस फील्ड के अंदर हो, ठीक है, वहां पर आपका कोई फ्रेंड है तो उसका नाम लिखो। हाँ यस, लक्ष्मण सर का ही मेमोरी जोगर का एक पीडीएफ है, वहां पर वो चीजें मेंशन की है। जैसे कि अगर आप सिंगिंग के अंदर हो, अगर आपका सिंगिंग के अंदर कोई फ्रेंड है तो उसका वहां पर कांटेक्ट लिखो। अगर आप डांस क्लास जाते हो, वहां पर कोई फ्रेंड है तो उसका नेम लिखो, उसका मेंशन करो नंबर, ठीक है। अगर आप जिम जाते हो तो जिम के अंदर कोई फ्रेंड है तो उसका नेम लिखो, उसका नंबर लिखो। बहुत पॉइंट उन्होंने वहां पर दिए, हमारी फैमिली से लेकर, मम्मी पापा से लेकर हर फ्रेंड का, टीचर तक, उन्होंने सारी चीजें वहां पर दी है। वो मेमोरी जो अगर आप एक बार देखना, ठीक है, मतलब आपको समझ में आएगा कि कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे बनानी है। और मैंने उसको फॉलो करके कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई थी। आपको पता है मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट कितनी लंबी हुई थी? 7 पेजेस बन गए थे मेरे, 7 पेजेस। और उसमें से एक पर्सन ने 2cc किया था, वो अभी है भी मेरे साथ, ठीक है। तो तरीके से काम करो आप, क्योंकि मैंने जो गलतियां की थी, मैं इस सेशन के अंदर आधे से ज्यादा मेरी गलतियां बताऊंगी जो आपको समझ में आएगी, आपको नहीं करना, ठीक है। ओके। आपके पास जो भी नया पर्सन आता है ना, आपको जब उसको कॉन्टैक्ट लिस्ट बनवानी है तो आप उसको पहले ना मेमोरी जोगर का पर्सनली सेंड करना, ठीक, वहां पर है वो। आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके वहां पर वो लिंक उन्होंने मेंशन किया है, उसको डाउनलोड करो और बोलना है कि देखो ये मेमोरी जोगर है, इसके अंदर जो पॉइंट्स है, इससे रिलेटेड अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है तो पहले उसका नंबर लिखो और उसके बाद उसका नाम लिखो। तुम्हारी कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। अगर नहीं है तो उसको छोड़ना है, नेक्स्ट, ठीक है। ओके, ऐसे कॉन्टैक्ट लिस्ट आपको बनवानी है। उसके बाद मार्केटिंग प्लान, मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर बोला था ना कि आपको मार्केटिंग प्लान एक पेज पर लिखना है और आपको उसको लगाना है जहां पर भी आप बैठते हो। मैं ना आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पर लगाया, वैसे टेबल के अंदर यहाँ पर लगाया है, बट मैं आपको वो दिखाती हूँ, मतलब आपको समझ में आएगा। आप मुझे बताना कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं हो रही है। ये इसका मैसेज करो कोई। ओके, ठीक है। देखो ये मैंने यहाँ पर टेबल के अंदर लगाया, ये क्रॉप किया मैंने, ऐसे आप बनाओ, ठीक है। मैंने अभी नया भी बनाया, ये बहुत ओल्ड हो गया, ठीक है। मार्केटिंग प्लान है, आप इसको लिखो, इसका अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, आपको समझ में आएगा। एएस को कितना परसेंट आता है ना, बस यही तक। मैनेजर यहाँ पर जितने भी पर्सन ना, मैनेजर अगर होंगे तो मैनेजर उसके आगे का लिख सकता है, ठीक है। अगर आप एएस हो, सुपरवाइजर हो, तो ये 4-5 चीजें हैं वो आप लिखो वहां पर, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मेरे से कोई पूछता है ना कॉल के अंदर, मैं यहाँ पर देखती हूँ, ठीक है। वैसे तो पता भी होता है, बट अगर आप यहाँ पर बार बार देखो कि किसी को बताओगे ना, आपके दिमाग के अंदर बैठता है, ठीक है। तो मार्केटिंग प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई कॉल किसी ने किया, ठीक है, नया पर्सन आपके पास आया है और वो बोलेगा कि मैम अभी तो मैं एएस हूँ, है ना, मुझे कितना परसेंट आएगा, ठीक है। अब आपको खुद को नहीं पता, आप जल्दी से बुक ढूंढोगे कि चलो चलो बताती हूँ जस्ट, है ना। अगर आपके सामने है तो आप उसको जल्दी से बता सकते कि तुम्हें 25% रेफरल बोनस आएगा। कितनी कमाल की चीज है ना ये, ठीक है। आप लिखो और वहां पर लगाओ, जहां पर भी आप बैठते हो वहां पर लगाओ, ठीक है। ओके, ये मैंने एएस लेवल से लगाया, ठीक है। अभी ये मतलब ये नया है अभी, ठीक है, बट एएस पे भी लगाया था, सुपरवाइजर पे भी लगाया था, एएम पे भी लगाया था, मैनेजर पे भी लगाया था, ठीक है। ओके। उसके बाद टू डू लिस्ट, ठीक है, आपको टू डू लिस्ट बनानी है। टू डू लिस्ट, अब देखो टू डू लिस्ट के अंदर आपके 6 काम है, वो सबके लिए सेम है, मेरे लिए भी सेम है, आपके लिए भी सेम है, सुपरवाइजर के लिए भी सेम है, मैनेजर के, सबके लिए सेम है, ठीक है। पहला काम लिखो, पहला काम आपको मैनिफेस्टेशन, ठीक है, मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
कल मैम ने जो है मीटिंग किया था मैनेजर का, उसके अंदर भी मैम बोल रहे थे कि आपको मैनिफेस्टेशन आपका काम है, एक तरीके से पकड़ो जैसे हमारी कॉलिंग है ना, वैसे ये हमारा काम है मैनिफेस्टेशन। काफी सारे लोगों को पता नहीं होता है ना। तो देखो कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। मॉर्निंग में जल्दी से उठो, ठीक है, 5 बजे 5:30 बजे जल्दी से उठो, जितना आपसे हो सकता है उठो, ठीक है। और फ्रेश होकर ना पहले टेबल पर बैठो और वहां पर मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करो। कैसे? आपको जो चीज चाहिए पहले आप उसको लिखो, ठीक है, डायरी के अंदर लिखो, ओके, डेट वगैरह डाल के, क्योंकि मैंने एक बुक बनाई है, ठीक है, वहां पर लिखो। और जब आप उस वो जो पेज है कंप्लीट हो जाएगा है ना, फिर उसके बाद आपको उसे पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है। और जो चीज आपको चाहिए, मान लो कि आपने वो फील किया है पहले से, ठीक है, फील किया है। जैसे कि देखो मैंने अगर यहाँ पर लिखा कि मुझे 2026 के अंदर 20 लाख को क्रॉस करना है, मैंने लिखा, ठीक है, मैंने पूरा पेज भर के लिखा है ना, वही चीज लिखनी है बार बार। अब मैंने लिखा, मैं एक बार पढ़ूंगी और मैं उसको फील करूंगी आंख बंद करके, ठीक है। और ये आपको डेली करना है। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, आप मॉर्निंग में और रात रात को सोने से पहले करोगे ना, इससे ज्यादा रिजल्ट आते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे आईपैड चाहिए था, मैं बस वही सोचती थी मुझे आईपैड चाहिए, आईपैड आईपैड है ना। जब मेरा मैनेजर निकलने वाला था, ठीक है, मैं लिखती थी कि आई एम मैनेजर, आई एम मैनेजर, है ना। वो बुक मेरे सामने है अभी भी, ठीक है। और मेरा हो भी गया। और ये रात को सोने से पहले करना है आपको, 2 पेजेस तो लिखने हैं। आई एम अ मैनेजर, आई एम अ सुपरवाइजर, जो भी आपको चाहिए। और जो रोज करते हैं ना लोग, उनको रिजल्ट आता है, ठीक है, अपनो सिग्नल्स मिलते हैं आपको कि आपको कैसे करना है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन, उसके बाद टू डू लिस्ट के अंदर मैं बता रही थी मैनिफेस्टेशन करना है। दूसरा लर्निंग्स, ठीक है। लर्निंग भी देखो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, एएस से लेकर मैनेजर तक सबके लिए, उसके ऊपर भी अगर आप लर्निंग करोगे तभी आप किसी को सिखाओगे, है ना। लर्निंग, और एक पॉइंट ऐड कर लेना, लर्निंग के अंदर आपको टेस्टिमोनीज वीडियो देखनी है रेगुलर, ठीक है, रेगुलर टेस्टिमोनीज। बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी हाउस वाइफ भी है, ये ऐड ही करो आप, मतलब कंपलसरी, जैसे हमारी कॉलिंग कंपलसरी है वैसे टेस्टिमोनीज देखना भी कंपलसरी है, ठीक है। 10:30 की मीटिंग्स, तीसरा, 10:30 मीटिंग्स आपको मिस नहीं करना बिल्कुल भी। देखो पूरे मीटिंग्स आप जितना भी लर्निंग करोगे ना, सबसे आप कुछ नहीं सीखोगे। हर वीडियो के अंदर आपको एक ही चीज सीखने के लिए मिलती है, ठीक है। क्योंकि मैंने कल देखा था जसप्रीत सर का, ठीक है, जसप्रीत सर की वीडियो मैंने देखी थी इसी पेज के अंदर, और उन्होंने बोला था देखो डाउनफॉल है ना सबकी लाइफ में आता है, चाहे आप एएस हो, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, डाउनफॉल आएगा आएगा, ठीक है। आप मैनेजर हो, डाउनफॉल आ गया, हर चीज में डाउनफॉल आता है। बट देखो डाउनफॉल के बाद, है ना, जो इंसान वहां पर गिव अप करता है या तो फिर से स्टार्ट करता है, वो रिकॉर्ड बनाता है, ठीक है। और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने यहाँ पर ही लिखा है, ठीक है। देखो जसप्रीत सर का मैंने अटेंड किया था। किसी की ना किसी की टेस्टिमनी से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है, ओके। उसके बाद का पॉइंट था हमारा, टेस्टिमोनियल्स के बाद था 10:30 मीटिंग, और उसके बाद कॉलिंग्स, ठीक है। कॉलिंग्स भी रेगुलर करो, अगर आप 20 कॉल्स भी कर रहे हो ना तो भी करना है आपको, ठीक है। और स्टेटस अपडेट, स्टेटस अपडेट करना है, ठीक है। मेरे मॉर्निंग के 3 काम है। एक मैं वीडियो देखती हूँ, नेपोलियन हिल है, ठीक है, उनका एक चैनल है, मैं वो उनके वीडियोस देखती हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद मैनिफेस्टेशन, और तीसरा स्टेटस अपडेट। 3 काम मतलब हैबिट ही लगाई है मैंने, ठीक है, एएस से 3 काम करने हैं तो करने हैं, ठीक है। मैनिफेस्टेशन, लर्निंग, उसके बाद 10:30 मीटिंग्स, और नंबर 4 कॉलिंग्स, और नंबर 5 आपको स्टेटस अपडेट करना है, ठीक है। और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नेपोलियन हिल वो जो है उनकी बुक है, ठीक है, थिंक एंड ग्रो रिच, ऑथर है वो नेपोलियन हिल, आपको पता नहीं है क्या? ठीक है। उसके बाद बुक पढ़ना है आपको, ठीक है। मैं आपको कुछ बुक्स बताती हूँ जो आपको पढ़ने हैं, मैंने पढ़े हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ बुक्स है वो है भी नहीं अभी तक, ठीक है। पहले आपको देखो ये बुक पढ़नी है, अवचेतन मन की शक्ति। आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपके अवचेतन मन की शक्ति आपको उल्टा दिखेगा, ठीक है। ये पहली बुक है, आपको पढ़नी है। अब देखो इससे आप क्या सीखेंगे, आपका जो सोचने का तरीका है ना पूरा चेंज हो जाएगा पूरा। क्योंकि देखो मैंने ये बुक पढ़ी थी सुपर और एएम के बीच में, मैं आपको बताऊं, मेरा जो सोचने का तरीका है ना पूरा चेंज हो गया। पहले बस नेगेटिविटी थी दिमाग के अंदर, ठीक है।
हाँ, कोई बात नहीं, आपको ये बुक पढ़नी है, ठीक है, आपके अवचेतन मन की शक्ति। उसके बाद आपको पढ़नी है सवाल ही जवाब है, ठीक है, ये वाली सवाल ही जवाब है। अब देखो ये पूरा मार्केटिंग से रिलेटेड है पूरा। इसके अंदर पहला जो है ना, उसके अंदर ही बताया कि अगर आपको ज्यादा रिजल्ट चाहिए तो आपको ज्यादा लोगों से बात करनी होगी, और ये हम हर रोज सीखते हैं मीटिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद रिच डैड पुअर डैड, ठीक है, ये वाली बुक आपको पढ़नी है, रिच डैड पुअर डैड। और इससे ये बुक आप जब पढ़ोगे ना, आप जॉब नहीं कर पाओगे, ठीक है, नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, मैंने ये बुक पढ़ी थी, ठीक है, मैं फॉरएवर के अंदर थी तभी मैंने जॉब किया था। और इस बुक को पढ़ने की वजह से मेरा जॉब के मतलब जॉब को देखने का जो नजरिया था बिल्कुल जीरो हो गया, ठीक है। आप इस बुक को जरूर पढ़ना, आपको समझ में आएगा कि फॉरएवर के अंदर काम करना क्यों जरूरी है, पूरा स्टेट के बारे में उसको इसके अंदर बताया, ठीक है, एसेट्स के बारे में आपके अंदर में मिलेंगे। और उसके बाद इलॉन मस्क, ठीक है, ये वाली बुक भी पढ़ना, ये भी बहुत अच्छी है। इसके अंदर पूरी उनकी मतलब बचपन से लेकर, है ना, कैसे फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स थी, है ना, कैसे उन्होंने टेस्ला को स्टार्ट किया, हर एक चीज है इसके अंदर, इलॉन मस्क वाली, ठीक है। ये हिंदी में, मेरी सारी बुक हिंदी के अंदर है, ठीक है। और भी दो बुक्स है मेरे पास, सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच, ठीक है, वो भी पढ़ना, अभी है नहीं यहाँ पर, थिंक एंड ग्रो रिच। और भी है एक, ठीक है, अभी वो है नहीं, बट बुक्स पढ़ो, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, मेरा जो ज्यादा से टाइम है ना एस लेवल पे रील्स पे देखने पे गया, ठीक है, फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं तो बुक्स पढ़ूंगी, ठीक है। और फिर मैंने बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया, उसकी वजह से मैं रील्स भी नहीं देखती थी, और रील्स बनाया भी नहीं उसके बाद मैंने, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम तो बुक्स पढ़ने के अंदर चला जाता था, ठीक है। ओके, उसके बाद मैं आपको ना एक चार्ट दिखाती हूँ जो आपको बनाना है फोकस बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैंने वो लगाया है वॉल पे, ठीक है, जस्ट वेट। दो चीजें हैं जो आप, जैसे कि हम प्रोग्रेस चार्ट बनाते हैं ना, वैसे आपको एक चार्ट बनाना है। आप मुझे यहाँ पे बताना कि मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो रही है। ओके, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये जो चार्ट है, 2 मिनट। हम्म, ओके, अब देखो तीन चार चीजें मैं यहाँ पर ना नोट करूंगी, आप थोड़ा यहाँ पर फोकस कर लेना, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि ये है हमारा टारगेट, ठीक है, मैंने ये इंस्टाग्राम पे भी मेरे पोस्ट किया हुआ है, ये हमारा टारगेट है। मान लो कि 6 सीसी है, ठीक है, जो भी है हमें 10 सीसी करनी है, ठीक है, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, टारगेट के लिए हम कर रहे हैं एक्शंस, ठीक है, हम एक्शंस कर रहे हैं, ओके। और उसके बाद जो है हमारे पास थॉट्स है कि मुझे क्या करना है, मुझे इस मंथ में कैसे भी करके 10 सीसी करना है, ठीक है। मेरे दिमाग के अंदर वही चीजें चल रही है, ठीक है। अब देखो ये आपका दिमाग है, जो भी समझो आपका ये दिमाग है। पर देखो मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताती हूँ, आपके पास अगर आपका गोल है, ठीक है, आपके पास आपका गोल है, प्लस आप इसके लिए एक्शन भी ले रहे हो, ठीक है, एक्शन भी ले रहे हो, बट आपके दिमाग के अंदर ये चीज है ही नहीं कि मुझे 10 सीसी करना है और इसके लिए मैं एक्शन कर रही हूँ, बट दिमाग के अंदर और ही चीजें चल रही है ना। मुझे फ्रेंड के साथ जाना है, मूवी देखने जाना है ना, मुझे बाहर कहीं पे जाना है, मम्मी के साथ जाना है, मतलब हर रोज कॉलिंग भी कर रहे हो, ठीक है, आपने गोल भी बनाया है, चिपकाया है अपने वॉल के अंदर, ठीक है, बट आपके दिमाग के अंदर है ही नहीं, आप हर रोज अलग ही एक्टिविटी कर रहे हो, माइनस के अंदर हो, ठीक है। आपके पास गोल है, ठीक है, प्लस आपके पास एक्शंस है, ठीक है, एक्शंस है, बट आपके पास थॉट्स नहीं है, ठीक है। आप क्या हो फिर, क्या कर रहे हो फिर, बस आप मेहनत कर रहे हो टेबल पर बैठ के, ठीक है, सिर्फ आप मेहनत कर रहे हो, क्योंकि गोल भी लिखा हुआ है मैंने सामने, मैं हर रोज कॉलिंग भी कर रही हूँ, बट दिमाग के अंदर वो चीज है ही नहीं, दिमाग मेरा अलग ही जगह पे है, ठीक है। ओके, तो बस आप मेहनत करते हो वहां पर। दूसरी चीज कि देखो, आप यहाँ पर आपके दिमाग के अंदर थॉट्स भी है, दिन भर बस यही चल रहा है कि मुझे 10 सीसी करने हैं, ठीक है, आपके पास थॉट्स भी है, ठीक है, प्लस आपने गोल भी बनाया है कि मुझे अपना जो है 10 सीसी कंप्लीट करना है, ठीक है, ये आपका गोल है।
पर उसके बाद आपके पास इसके लिए एक्शंस ही नहीं है। ठीक है, आपके पास कोई एक्शंस नहीं है, बस सोच रहे हो कि हाँ मुझे करना है और मैं 10 सीसी करना है तो मुझे कॉलिंग्स भी करनी है, मतलब एक्शन है ही नहीं आपके। मान लो कि आप टेबल पे बैठ रहे हो और हर दिन आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ भी एक्शन है ही नहीं। बस गोल बनाया दिमाग के अंदर है कि हाँ मुझे 10 सीसी करनी है, एक्शन कुछ भी नहीं है, ना कॉलिंग्स कर रहे हो ना क्लोजिंग्स कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। यहाँ पर आप क्या हो, आप सिर्फ यहाँ पर सपने देख रहे हो। ठीक है, सिर्फ आपके सपने हैं कि हाँ मुझे करना है, बट मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ, एक्शन यहाँ पर लेस है आपकी। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपके सपने देख रहे हो। और लास्ट में आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप एक्शंस भी ले रहे हो, आपको लीड्स चाहिए, आपको कॉलिंग्स करने, आप लीड्स निकाल रहे हो, बहुत सारी चीजें आप लीड्स के लिए कर रहे हो। ठीक है, आप एड वगैरह लगा रहे हो, प्लस आपके दिमाग के अंदर थॉट्स भी है कि भाई मुझे करना है इस मंथ में, कैसे भी करके मुझे करना है। ठीक है, एक्शन भी है, थॉट्स भी है, और प्लस आपका गोल आपने बनाया है, आपके सामने, आपकी आंखों के सामने आपका गोल है। ठीक है, और आप उस बारे में सोच भी रहे हैं, ये आपका गोल है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो, आप पूरी तरीके से कंप्लीट हो, फिर आप यहाँ पर जो है कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, सक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक सीखा था लर्निंग के थ्रू, और मैंने इसका चार्ट बनाया था जिसको मुझे एएम के लिए बहुत हेल्प हुई थी। मैंने सामने लगाया था ना, फिर मैं इसको पढ़ती थी कि चलो मैंने गोल बनाया, ठीक है, मेरे पास एक्शन भी है, बट मैं सोच नहीं रही हूँ। ठीक है, मेरे दिमाग के अंदर, मेरा दिमाग उस लेवल पे काम नहीं कर रहा, बस मैं मेहनत ही करती जा रही हूँ, रिजल्ट तो आ ही नहीं रहे। ठीक है, उसके बाद जो है, चलो मैं सोच रही हूँ, मेरे दिमाग के अंदर है, ठीक है, मैंने गोल भी बनाया है, वॉल पे लगाया है, बट मैं कुछ काम ही नहीं कर रही, ना मैं कॉलिंग्स कर रही हूँ ना मैं लीड्स निकाल रही हूँ, बस मैं सपने ही देखती जा रही हूँ, है ना। ये आपको वहां पर समझ में आएगा। तीसरा, आपको ये हेल्पफुल रहेगा कि मुझे एक्शन भी करना है, मेरे दिमाग के अंदर वो थॉट्स भी आने चाहिए कि मुझे मिलीनियर करना है, मुझे 10 सीसी करना है, और मुझे गोल बनाना है। अगर मैं गोल नहीं देखूंगी तो मुझे दिमाग के अंदर नहीं आएगा। तीनों चीजें अगर बैलेंस है तो फिर आपको यहाँ पर सक्सेस मिलेगी। ठीक है, ओके। ये मैंने ना ये क्या किया है, मेरे इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, आप वहां पर जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, ये लिख के रखो, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने वो लिखा हुआ है अपने सामने ही लिखा है। समझ में आई चीजें जो मैंने बताई, मैसेज कर दो। यस नो का मैसेज कर दो कोई। ठीक है, मैं यहाँ पर ना, जस्ट वेट, स्क्रीन बंद हो गई। देखो यहाँ पर आपको समझ में आएगा, मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट लो, मतलब आपको बनाने के लिए काम आएगा। ठीक है, गोल्स प्लस एक्शन माइनस थॉट्स, तो सिर्फ आप मेहनत कर रहे हो। ठीक है, आपके पास थॉट्स भी है, आपके पास गोल भी है, बट आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। ठीक है, बस आप दिन में सपने देख रहे हो, इससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तीसरा, आपके पास एक्शंस भी है, प्लस आपके दिमाग के अंदर वो थॉट्स भी चल रहे हैं कि हाँ भाई 10 सीसी वाला काम करना है, तो उसके लिए पहले गोल बनाओ, क्योंकि गोल बनाते तो 80% आपका वहां पर टारगेट है वो कंप्लीट होता है, फिर आपको यहाँ पर मिलती है सक्सेस। ठीक है, ओके। समझ में आई आपको चीजें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी, मेरा जो नाम है यही मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। मैंने जो शेयर किया था वो समझ में आया, ऐसे रेज हैंड करना। ठीक है, ओके। और जो मैंने आपको दिखाया ना वो आप बनाओ। ठीक है, देखो उसका इफेक्ट होगा, आप जहां पर भी बैठते हैं ना वहां पर आप लगाओ। जब भी आप रील्स को स्क्रॉल करोगे ना, आपको समझ में आएगा कि मेरी एक्शन लूज है, एक्शन नहीं कर रही मैं, फिर आप वहां पर एक्शन करोगे। अगर आप अपनी मूवी देख रहे हो तो फिर आपको समझ में आएगा कि मेरे दिमाग के अंदर तो मूवी चल रही है, मेरा जो गोल मैंने लिखा है सामने वो तो है ही नहीं, फिर आप वहां पर एक्शन लोगे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि अपना फोकस बढ़ाओ। ओके, ठीक है। और उसके बाद आपको और एक चार्ट बनाना है। ठीक है, डू फॉर एवर, डू नॉट फॉर एवर, डू फॉर एवर, डू नॉट फॉर एवर। ठीक है, अब देखो डू फॉर एवर के अंदर क्या चीजें आएंगी, जो आपको लगती है वो। ठीक है,
जो चीजें आपको लगती है, जैसे कि मान लो कि अगर मैं फॉरएवर कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास पैसा आएगा, है ना, ठीक है। ऐसे लिखो, डू फॉरएवर, डू नॉट फॉरएवर, पैसा आएगा। बट अगर आप फॉरएवर नहीं करेंगे तो आपके पास क्या ऑप्शन है, वहां पर आपको लिखना है, क्योंकि ये भी चार्ट मैंने बनाया था, ठीक है। मैंने जो लिखा था ना, जो एएस लेवल पे, सुपरवाइजर लेवल पे मैंने जो भी लिखा था, ठीक है, यहाँ पर वो सारे मेरे बॉक्स के अंदर है। मैंने एक बॉक्स बनाया है, ठीक है, वहां पर मैंने वो रखा है, और वो बॉक्स है नहीं, ऊपर रखा है, और मैंने उसको निकाला नहीं कि वो बहुत अंदर है, ठीक है। डू फॉरएवर, डू नॉट फॉरएवर, पहली चीज पैसा। आप फॉरएवर करेंगे तो पैसा आएगा, फॉरएवर नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, फिर आपको जॉब ढूंढना पड़ेगा, यहाँ वहां जाना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी जॉब है तो आप वहां पर सोचो ना, मैं किस तरीके से काम कर रही हूँ, कितना स्ट्रगल मुझे करना पड़ रहा है, ठीक है। सेकेंड चीज फ्रीडम, ठीक है। अब देखो, पैसा सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, बट मैं अगर आपको पर्सनली बताऊं तो लड़कियों के लिए बस पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, होता है, मतलब वो भी इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी सबसे ज्यादा बढ़कर चीज होती है फ्रीडम, ठीक है। अब देखो, हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, बट आपके घर वाले बोल रहे कि नहीं जाना तुम्हें बाहर, ठीक है, नहीं तुम्हें घूमना, क्या मतलब है उस पैसों का, अगर आपको बाहर जाने की परमिशन ही नहीं है ना। तो लिखो, सेकेंड चीज फ्रीडम। फॉरएवर करोगे तो आपको फ्रीडम भी मिलेगी, आप उस तरीके से आप बिल्ड हो जाओगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। बाहर की चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी कि लोग होते कैसे हैं, ओके। बट अगर आप फॉरएवर नहीं करेंगे तो पैसा तो है ही नहीं, तो फ्रीडम कहाँ से आएगा, है ना। ऐसा ना, जो हमारे पास ना वो कार्ड होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना, हम बड़े बड़े, मतलब एक बहुत ही लंबा ऐसा कागज होता है, उसको क्या बोलते हैं मुझे याद भी नहीं आ रहा। ऐसे लिखो बड़े बड़े अक्षरों में, आपको समझ में आएगा चीजें, ठीक है। उसके बाद थर्ड, फाइनेंशियली फ्रीडम। फॉरएवर करोगे तो देखो फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाएगा, ठीक है। हाँ, चार्ट पेपर बोलते हैं उसको, ठीक है, चार्ट पेपर पे लिखो। ये ना ऐसे नोट पैड, ऐसे नोटबुक होती है ना, उसके अंदर मत लिखना, चार्ट पेपर पे लिखना, क्योंकि चार्ट पेपर पे चीजें है ना, वो समझ में आती है बड़े बड़े अक्षरों में, ठीक है। थर्ड, फाइनेंशियली फ्रीडम। फॉरएवर के अंदर आपको फाइनेंशियली फ्रीडम मिलेगा, ठीक है, बाहर भी आपको मिलेगा, बट वो जो फ्रीडम रहेगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके आपको मिलेगा, ठीक है। ट्रैवलिंग, ठीक है। उसके बाद का है डू फॉरएवर के अंदर ट्रैवलिंग, आप ट्रैवलिंग करोगे, ठीक है, फॉरएवर के अंदर। बट अगर आपके पास पैसे है नहीं, है ना, फॉरएवर के अंदर आप काम नहीं कर रहे तो पैसे नहीं, तो आप कहाँ पर घूमने जाओगे, है ना। अब देखो, कल ही मैं मम्मी को बोल रही थी कि देखो हम, मतलब जैसे कि हम नॉर्मल लोग होते हैं ना, जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल मैं महाराष्ट्र से हूँ, ठीक है। अब देखो, महाराष्ट्र के अंदर 90% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मुंबई शहर पूरा भी नहीं देखा होगा, पूरा, है ना। आप भी देखना, आप जहां पर भी हो, आप राजस्थान से हो, आप गुजरात से हो, आपके आजू बाजू के लोगों को देखना, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, स्टिल उन्होंने अपना पूरा गुजरात भी नहीं देखा होगा। आपको मिलेंगे ऐसे लोग जिन्होंने पूरा गुजरात देखा है? नहीं, है ना। 90% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने नहीं देखा, उसी गांव में है, वहीं पर रह रहे, वहीं पर आ रहे, वहीं पर जा रहे। तो सोच के देखो ना, इतनी बड़ी हमारी लाइफ है, और उसके अंदर हम कुछ भी नहीं देखेंगे, बस वहीं पर रहेंगे, है ना, उसी घर में रहेंगे, उसी शहर में रहेंगे, तो फिर क्या फायदा हमारी ऐसी लाइफ का। सोचने वाली बात है, ठीक है। मैंने बस यही मम्मी को बोला था कि हमारे यहाँ पर भी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने एक शहर भी, मतलब जो मुंबई शहर हमारे यहाँ से 2 घंटे दूर है, वो भी नहीं देखा होगा, बस फिल्मों में हम देखते हैं। तो ट्रैवलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो, आपको अगर पसंद नहीं है ना ट्रैवलिंग, तो आपके मम्मी पापा तो कर सकते हैं ना पैसों से, क्योंकि उनकी तो एज हो रही है, उनको तो घूमना है। अब देखो, उनको बोलना, अपनी मम्मी और पापा को बोलना कि मम्मी पापा, आपने कितनी कंट्री, आपने कितनी सिटीज देखी है ना। अगर नॉर्मल फैमिली 10 सिटीज भी नहीं देखी होती, तो अब सोच के देखो, मतलब मैं कल सोच रही थी कि हम 40 साल, 70-80 साल जीते हैं इस पृथ्वी के अंदर, और स्टिल हम 5 स्टेट भी नहीं देखते अच्छे से। मुझे तो पूरे महाराष्ट्र भी नहीं पता, मैंने तो पूरा मुंबई भी नहीं देखा अभी तक, ठीक है। तो ट्रैवलिंग कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को आपको समझ में आएगा। और ये कैसे कंप्लीट होगी, आपके पास पैसे है तभी कंप्लीट होगा, है ना, है ना। क्योंकि देखो, लड़कियों का क्या रहता है ना, अगर आपके घर में कोई नहीं है तभी आपको किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, ठीक है। मान लो कि आपके घर में कोई है ही नहीं, अगर आपको बाहर से मार्केट से कुछ सब्जी लानी है, तो लास्ट ऑप्शन क्या रहती है लड़की कि चलो कोई नहीं है घर में, तुम जाओ। बट अगर आपके घर में कोई है तो आपको भेजते हैं, नहीं भेजते ना, ठीक है। तो यही से आप अंदाजा लगाओ कि हमारी क्या वर्थ है,
यहाँ पे आपको आपकी वर्थ समझ में आएगी। ओके, उसके बाद के पॉइंट, ऑलमोस्ट पॉइंट तो खत्म हो गए, ठीक है। ये जो है 2 चार्ट आपको लगाना है, जो मैंने आपको बताया था फोकस वाला, और ये डू फॉर एवर, डू नॉट फॉर एवर, ठीक है। उसके बाद के रूल्स आपको लिखना है, थोड़ा जल्दी जल्दी जाएंगे क्योंकि मुझे आपको वो आईडी क्रिएशन भी दिखाना है लाइव करके, क्योंकि मैंने एक पर्सन का आईडी केवाईसी करना है मुझे, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब चीजें समझ में आएंगी। देखो, जब भी आप फॉरएवर के अंदर हो, ये न्यू एएस के लिए भी है और ओल्ड के लिए भी है, आपको 5 चीजें याद रखनी है, ठीक है। ये रूल्स है, ठीक है। SW5 लिखो, SW5, फास्ट फास्ट लिखो, SW5, SW5, ठीक है। पहला लिखो सम विल, SW सम विल, सम विल, कुछ लोग मानेंगे, ठीक है। जब भी आपको नेगेटिविटी आती है, कुछ आपके साथ नहीं अच्छा हो रहा है, तो ये जो रूल्स है ना, ये याद रखना। सम विल, कुछ लोग मानेंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा फास्ट लिखना, मैंने जो है लिखा है, ठीक है। देखो, दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है, दुनिया बहुत बड़ी है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, ठीक है। आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपकी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनको हेल्थ चाहिए, ठीक है, जिनको पैसा चाहिए, जो पैसों की तलाश में है, ठीक है। और उनको आपका इंतजार है, और उनको आपको इंतजार है, मतलब कुछ लोग करेंगे जो आपके जैसे होंगे। पहले पॉइंट का एक्सप्लेनेशन। सेकेंड चीज लिखो, सम वांट, कुछ लोग नहीं मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। अब देखो, ये जरूरी क्यों है, क्योंकि हर किसी को डॉक्टर नहीं बनना, ठीक है। अगर मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपनी नॉलेज अगर मैं दे रही हूँ कि डॉक्टर बनने से तुम्हें तुम्हें इतना पैसा आएगा, है ना, ये होगा वो होगा, हर किसी को डॉक्टर नहीं बनना, ठीक है। अगर मैं फॉरएवर के अंदर मैनेजर हूँ, मैं किसी को सिखा रही हूँ कि देखो, तुम फॉरएवर के अंदर काम करोगे, तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा, उसको नहीं करना है फॉरएवर, उसका दिमाग नहीं होगा उस लेवल का। तो आपको ये समझना है कि कुछ लोग नहीं मानेंगे, ठीक है, कुछ लोग नो बोलेंगे, और ये बात बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल। अगर आपको कोई नो बोल के जा रहा है ना, फिर आपको यहाँ वहां पर दुखी नहीं होना, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल बात है, ठीक है। तीसरा, सो व्हाट, सो व्हाट, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ। अगर किसी ने मना कर दिया तो आपकी लाइफ रुक गई, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर किसी ने नो बोला तो आपका काम बंद हो गया, ऐसा नहीं है। फॉरएवर बंद हो गई, ऐसा नहीं है। उसको वहीं पे छोड़ दो, जो नो बोल रहा है उसको वहीं पे छोड़ दो, और अपना जो दिल है ना, वो छोटा मत करना कि यार मैंने 70 कॉलिंग में से एक पर्सन को लेकर आई थी, इसने भी नो कर दिया, ठीक है। दिल छोटा मत करो, उसको छोड़ दो, वो नहीं होगा, फॉरएवर के लिए नहीं बना है वो, ठीक है। नंबर फोर्थ, समवन इज वेटिंग, समवन इज वेटिंग, कोई आपका इंतजार कर रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा इंसान बैठा है, कहीं ना कहीं ऐसा इंसान बैठा है जो अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, ठीक है। अगर आप दुख मनाते रह गए तो आप उस जरूरतमंद इंसान तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। समवन इज वेटिंग, कोई आपका इंतजार कर रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा इंसान बैठा है जो अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। अगर आप दुख ही मनाते रहोगे तो वो जो जरूरतमंद इंसान है वहां तक आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। ओके, लास्ट वाला लिखो, लास्ट S5 मैंने बोला था, फोर्थ हो गए 5, ठीक है। स्टार्ट वर्किंग, काम जारी रखें, स्टार्ट वर्किंग, काम जारी रखें। हमारा काम है लोगों को बताना, हमारा काम है मेहनत करना, हमारे हाथ में बस मेहनत है, हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट की चिंता छोड़ो और अगले पर्सन से बात करो अगर कोई नो बोल रहा है तो, क्योंकि रुकना ही असली हार है, ठीक है, क्योंकि रुकना ही असली हार है। फिर से बताती हूँ, हमारा काम है लोगों से बात करना, हमारा काम है लोगों को बताना, हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैम मैंने तो 5 मतलब हाँ,
मैं वही बता रही हूँ। मैंने 5 पीपीटी के अंदर कॉल्स किए, 150 से ज्यादा कॉलिंग्स मैंने किए, और एक भी पर्सन नहीं आया। मैं क्या करूं मैम? आप देखो वहां पर अपलाइन क्या करेगा, नहीं आ रहा है कोई तो नहीं आ रहा, आप और कॉलिंग करो। हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं है, हमारे हाथ में बस मेहनत है। क्योंकि मैंने भी लक्ष्मण सर को कई बार बोला कि सर मैंने इतना पुश किया और इतना ही सीसी हो गया। सर मुझे यही यही बोलते थे कि प्रीति हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं है, ठीक है, आप बस एफर्ट्स डालो। ओके, ठीक है। और इसका शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं, आया तो बेस्ट है, नहीं आया तो नेक्स्ट, ठीक है। आया तो बेस्ट, नहीं आया तो नेक्स्ट। दूसरा रूल्स लिखो, ठीक है। दूसरा रूल्स, फेक इट टिल यू मेक इट। फेक इट टिल यू मेक इट, ये कॉन्फिडेंस रूल है, ठीक है। कॉन्फिडेंस जो है बढ़ा सकते हैं आप इससे। कॉन्फिडेंस रूल है, फेक इट टिल यू मेक इट, ठीक है, मतलब झूठ नहीं बोलना, ठीक है। इसकी पहली लाइन लिखो, सक्सेस आने से पहले सक्सेसफुल इंसान के जैसे बिहेव करना। मैंने एएस लेवल पे मैम की एक मीटिंग अटेंड की थी, वो मेरे यूट्यूब के अंदर अभी भी डाउनलोड है। मैम ऐसे बोलते थे, आपके पास नहीं है पैसे, बट ऐसा बिहेव करना कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आ रहे हैं, ठीक है। सक्सेस आने से पहले सक्सेसफुल इंसान के जैसा बिहेव करो, ठीक है। उसके अंदर पहला पॉइंट ड्रेसिंग सेंस, ठीक है। ड्रेसिंग सेंस, अपना ड्रेसिंग सेंस को सुधार लो, ठीक है। और ये बात है ना, हमें बहुत बार सिखाई है लक्ष्मण सर ने पर्सनल मीटिंग के अंदर, अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करो, चेंज करो। आप ना हर देखो, आपके पास नए कपड़े नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके पास एक टी शर्ट तो ऐसा होगा जो नया होगा, ठीक है। 2 टी शर्ट पकड़ो, नए पकड़ो, और आप उनको पहनो। जब भी आप टेबल पे बैठोगे ना, अच्छे कपड़ों के साथ बैठो, क्योंकि घर में भी वही कपड़े, काम के लिए भी वही कपड़े, आपका कोई फोकस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद बीट करने का तरीका, बीट करने का तरीका, आपके अंदर हर चीज को बीट करने की हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी ने मेरे मतलब ऐसे, जैसे कि अगर आपके टीम के अंदर किसी ने 5 इनरोलमेंट निकाली है, किसी ने अगर 10 इनरोलमेंट निकाली है, किसी ने अगर 6 सीसी किया है, तो आप सोचो ना कि मुझे इसको बीट करना है। आप अपने दिमाग को उस लेवल तक दौड़ाओ, ठीक है। ओके। और जो ड्रेसिंग सेंस मैंने आपको बताया था ना, मैं आपको बताऊं, जब मैं एएस थी उस टाइम लक्ष्मण सर ने ना ड्रेसिंग सेंस को लेकर एक हमें टास्क दिया था, ठीक है। 15 डेज चैलेंज, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके जाके वहां पर देखना, स्टोरीज के अंदर मैंने हाईलाइट किया है। उन्होंने क्या बोला था, 15 दिन का चैलेंज ले लो। 15 दिन हर टीम के अंदर हर इंसान को अलग अलग वीडियो बनानी है, ठीक है। और अलग अलग कपड़े नहीं है, एक ही सूट रहेगा, बट नया होना चाहिए। और मैंने ना वो किया था, मैंने वहां पर लगाया भी है, और काफी सारे लोगों ने कंप्लीट किया था, जिसकी वजह से मुझे तो हिंदी नहीं आती थी, पहली बार तो मेरी हिंदी सुधर गई, ठीक है। ओके। आप ना अपने लिए खुद के लिए कोई चैलेंज ले लो, कि मुझे 10 दिन का चैलेंज करना है, कि मैं 10 दिन लगातार रील्स बनाऊंगी, या तो 10 दिन लगातार कुछ ना कुछ स्टोरी है। मैंने मान लो कि जैसे एआई के अंदर जाओ, कोई स्टोरीज है वहां पर आपने पढ़ी है, उसको बस उठाओ और यहाँ पर बोल दो, ठीक है। 15 दिन लगातार करोगे ना, उसके बाद 16 डेज आपकी जो लैंग्वेज है ना वो अपने आप चेंज हो जाएगी, ठीक है। ओके। खुद के लिए कोई टारगेट रखो। उसके बाद तीसरा पॉइंट था हमारा, कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए जैसे आप पहले से मेच्योर हो। जैसे फॉरएवर मुझे पहले से पता थी, आप एलियस भी हो, ठीक है। आप किसी को बात करने से लड़खड़ा रहे हो, है ना, आपकी लैंग्वेज नहीं सी, आपको नहीं बोलना आता, तो आप अपने आप को समझाओ कि देखो फॉरएवर मुझे पहले से पता है, मुझे पता है कि यहाँ पर मैनेज लेवल कैसे क्वालिफाई किया जाता है। आपकी जो बात है ना सामने वाले को समझ में आती है, ठीक है। और खुद को विनर की तरह देखो, मैं विनर हूँ, ठीक है। मैं विनर हूँ, अगर आपके आपसे बेटर कोई है तो कोई बात नहीं, आप अपने लिए बेटर हो। खुद को एक विनर की तरह देखना, ठीक है। उसके लास्ट का लिखो, लास्ट जो है रूल, उसके बाद मैं केवाईसी करके दिखाऊंगी। ओके। PBR, PBR, पेशेंस, बिलीव, रिजिलियंस। पेशेंस, बिलीव, रिजिलियंस, ये हर लेवल पे इंपॉर्टेंट है। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ एरियस क्या रहता है ना उनका, चलो 2 मंथ किया नहीं हो रहा है, नहीं पैसे आ रहे, छोड़ दिया, ठीक है। पेशेंस रखो। और आप भी ये अपने टीम को सिखाओ कि देखो तुम्हें पेशेंस रखना है, ठीक है। सबर, हिंदी में सबर बोलते हैं, ठीक है। आप उनको जैसे कि ये लाइन लिखो, ये कोई लॉटरी नहीं है,
ठीक है, ये कोई लॉटरी नहीं है, बिजनेस है। यहाँ पर तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। कोई बोल रहा है ना आपको कि मैम रिजल्ट ही नहीं आ रहे, आप उनको बोलो कि भाई सब्र रखो, पेशेंस रखो। PBR, ठीक है, PBR, पेशेंस। आपको सब्र रखना है एटलीस्ट। देखो, बिजनेस के अंदर ना रूल है 1 3 5। आप सीखोगे, सीखते सीखते काम करोगे, 1 साल चला जाएगा। 3 का मतलब है 3 साल के अंदर आप अपने आप को बिल्ड करोगे, अपने घर की चीजें बिल्ड करोगे, घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करोगे। 3 साल हो गए। 5 साल के अंदर आप इतना ज्यादा कमाओगे कि 40 साल के अंदर तक आप फ्री हो जाओगे। ठीक है, 1 3 5 रूल्स है ये बिजनेस का। आप देखना, 1 3 5, 1 साल देना ही देना है। 1 साल हो गया, अभी 3 साल के अंदर घर की चीजें बिल्ड करो, घर वालों को फ्री करो, और 5 साल के अंदर इतना ज्यादा बिल्ड करो कि 40 साल फ्री हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद मैंने बी आपको बताया था, बिलीव। आपको बिलीव करना है, हर एक चीज के अंदर बिलीव करना है, बिलीव करना है। ठीक है, मैंने मतलब जैसे कि आप, मैंने ये 1 to 1 किया है, मुझे विश्वास है कि इस 1 to 1 से कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा, मेरा विश्वास है। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं, अपने मन में ना विश्वास रख कि होगा भाई, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाता है। ठीक है, ओके। विश्वास रखना है अपने ऊपर, सबसे ज्यादा अपने ऊपर, 100 में से 90% अपने ऊपर। ठीक है, फिर प्रोडक्ट के ऊपर भी रखना है आपको, प्रोडक्ट तो हमारे बेस्ट है ही। और आपको कंपनी के ऊपर भी जो है विश्वास रखना है, कंपनी हमारी बेस्ट है। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, मैं ना फर्स्ट टाइम गई थी मुंबई ऑफिस के अंदर, मुझे इतना अच्छा लगा था वहां पर। इतना बड़ा ऑफिस है ना, अभी जो पुराना था। ठीक है, और मुझे विश्वास तो था कंपनी को, और मैंने जो ऑफिस देखा ना, उसका जो वॉशरूम था इतना अच्छा था बाबा, मतलब ना, मैं ऐसा थी, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं इतनी अच्छी कंपनी के अंदर हूँ। ठीक है, और अभी तो बहुत ही अच्छा ऑफिस हुआ है। ठीक है, कंपनी के अंदर, प्रोडक्ट के ऊपर, और उसके बाद खुद के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या बोला था मैंने, PBR ना, रिजिलियंस। ठीक है, जिद आपके अंदर होनी चाहिए, जिद, कि अगर मेरा बिजनेस गिर गया है कोई बात नहीं, मैं फिर से ऊपर उठाऊंगी। ठीक है, ठीक है, रिजिलियंस। ओके, अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि KYC कैसे अपडेट करते हैं। ठीक है, जस्ट वेट। जिनको जिनको चाहिए ना, मुझे लोग ना मैसेज करें कि मैम प्लीज मार्केटिंग वाला चार्ट फिर से दिखाओ, प्लीज मैम ये दिखाओ वो दिखाओ, मैं दिखाती हूँ फिर से। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? ठीक है, ओके, मैंने आपको दिखा था ये वाला चार्ट। ठीक है, एक्शंस ले सकते हैं आप इससे। ठीक है, सेकेंड चीज मैंने आपको दिखाई थी, ये मार्केटिंग प्लान। ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट ले लो। AS से आपको, मैनेजर को AS से 13% आएगा। VB का मतलब वॉल्यूम बोनस, मैंने आपको सिखाया था ना लास्ट में, वॉल्यूम बोनस कैसे निकालते हैं, रेफरल बोनस को माइनस करके। ठीक है, ओके, ओके, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। ठीक है, मैंने ना इसको लॉग इन करके रखा हुआ है। ठीक है, जस्ट वेट। हाँ, ये जो है ना, मैंने लॉग इन किया है, मैं आपको ये फिर से दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आएंगे हम। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, आप पहले यहाँ पर देखो। ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा। आपको क्या करना है, गूगल के अंदर जाना है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स को सर्च करना है। ठीक है, पहला हमारा। सेकेंड चीज, आपको पहली वेबसाइट है वहां पर जाना है, जो नए ईयर्स है आप फोकस कर लो। ठीक है, ये लॉग आउट हो गया है ना? क्या करना है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर जाओ। ठीक है, पहली वेबसाइट के अंदर जाओ, इसको मैं लॉग आउट करती हूँ पहले तो, तभी समझ में आएगा। हम्म,
फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, ठीक है। आप आ गए यहाँ पर, पहली वेबसाइट के अंदर जाओ, ठीक है। ओके, और ये देखो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। फोन के अंदर थोड़ी स्क्रीन आपको छोटी दिखेंगी, मुझे पहले आईडी निकालने दो। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? मुझे एक बात बता दो, मुझे कॉल आ रहा है। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? नो, नहीं हो रही है। 2 मिनट। अब देखना, अब हो रही है। फास्ट फास्ट करेंगे, अभी देखो, ठीक है। पता नहीं ये क्यों नहीं हो रहा। मुझे यहाँ पर बताना, जस्ट वेट। स्क्रीन देखो, हो रही थी ना अभी आपको स्क्रीन शेयर? 2 मिनट। अब देखना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो सेव टू फोटोज। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का कुछ हुआ है यहाँ पर। अब देखो, अभी हो रही है स्क्रीन शेयर। ओके, आपको ये जो मैंने यहाँ पर ओपन किया है फॉरएवर का, ये ओपन हो रहा है? ये दिख रहा है आपको फॉरएवर का पेज? मैसेज करो जल्दी से, फटाफट। फॉरएवर का पेज ओपन हो रहा है, 1 टाइप करो, क्योंकि सारे लोगों ने यहाँ पर यस टाइप किया है। 1 टाइप करो, ठीक है। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, ऐसा पेज आप जैसे ओपन करोगे, यहाँ पर ना आपको चीजें दिखेंगी, ठीक है। यहाँ पर देखो, आपको पूरा मैप दिखेगा। आपको क्या करना है, हम आसियाई के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो आपको जाना है यहाँ पर आसियाई के अंदर, सिलेक्ट करना है इंडिया, ठीक है। इंडिया के अंदर आप जाएंगे तो आपको इंग्लिश सिलेक्ट करना है, ठीक है। इंग्लिश को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, फिर आपको जाना है ज्वाइन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखो, द न्यू फॉरएवर एक्सपीरियंस इज नाउ लाइव, है ना, ऐसा दिखेगा। ज्वाइन पे क्लिक करना है, ठीक है। ज्वाइन पर आप जैसे क्लिक करेंगे, आपको ये फॉर्म ओपन होगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पर ना आपको जो फॉर्म दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप देखो आपका नाम, ठीक है। देखो, सिलेक्ट टाइटल, मिस्टर, MRS, ठीक है, और MS मतलब मिस, ठीक है। अगर कोई लड़का है तो उसके लिए मिस्टर को यूज करना है, अगर कोई हाउस वाइफ है तो दूसरा, और अगर कोई लड़की है, ठीक है, तो आपको मिस यूज करना है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस आपको पता है, अगर मैरिड है तो मैरिड, सिंगल है तो सिंगल, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम, मेल ID, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर डालना है और पासवर्ड, ठीक है। और अल्टरनेटिव नंबर नहीं है तो मत डालो, और दोनों साइड में सेम पासवर्ड रहेगा। और आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। फिर उसका यहाँ पर जो पासवर्ड आएगा, सॉरी एड्रेस आएगा, जो उसके आधार कार्ड पर है वो आएगा, ठीक है। जो उसका जहां पर वो रहती है वहां पर नहीं, जो आधार कार्ड पे है वही आपको डालना है, ठीक है। और फिर लास्ट में आपको स्पॉन्सर ID डाल के आपको सर्च पे क्लिक करना है, और सर्च के बाद आपको यहाँ पर एग्री का जो बटन है, यहाँ पर क्लिक करके आपको सबमिट करना है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था आईडी बनाने का। मुझे बताओ, मुझे ना समझ में नहीं आ रहा। क्लियर हुआ? यस टाइप करो जल्दी से, यस टाइप करो, ठीक है। ओके, ठीक है।
उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, सेम हम आ गए यहाँ पर। अब देखो ये ऑलरेडी लॉगिन था, है ना। लॉगिन था, तो देखो हमें क्या करना है, अभी हमने आईडी बनाया, तो देखो हमारे पास अभी आईडी बन चुकी है। तो आपको यहाँ पर लास्ट में देखो लॉगिन का बटन है, ठीक है, वहां पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर डालनी है आईडी, ठीक है। फोन के अंदर भी सेम ऐसा ही होगा, ठीक है, 910710528239, ठीक है। लॉगिन करना है, ठीक है, पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। गलत हो गया, 7108 239, ठीक है। ये लॉगिन हो गया, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा ध्यान से देखना, आपके फोन के अंदर भी ऐसा आएगा, आपको ना ब्लैक कलर की ऐसे दिख रही है ना, लाइन दिख रही है, वहां पर देखो ऑप्शन है, रिपोर्ट, ट्रेनिंग टूल्स, FLP 360, रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। आपको देखो यहाँ पर नाम दिख रहा है ऊपर, स्वीटी कुमारी, ठीक है। आपको क्या करना है, माई अकाउंट के अंदर जाना है, ठीक है। माई अकाउंट के अंदर जाके अब देखो ऐसा आएगा, इसका मतलब केवाईसी अपडेट नहीं है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि केवाईसी अपडेट नहीं है आपका। आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले आपको जाना है केवाईसी डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। केवाईसी डॉक्यूमेंट के अंदर जाके देखो, यहाँ पर आपको ऐसा फोटो दिखा रहा है जो रेड कलर है और जो ग्रीन कलर है, आपको ग्रीन वाला है, ऐसे करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले आपको चूज करना है आधार कार्ड, ठीक है, पहला आधार कार्ड ही आएगा, ठीक है, लिख के रखो पहला आधार कार्ड। और आपको क्या करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट फ्रंट साइड, यहाँ पे क्लिक करके लोकल स्टोर के अंदर जाओ, फोटो गैलरी के अंदर जाकर आप क्या करना है, आपको ऐसे फोटो लेनी है, ठीक है, जो मैंने क्रॉप किया है, इसको डन करें, ठीक है। सेकेंड चीज, बैक साइड वाला आधार कार्ड को लेना है, ठीक है, बैक साइड वाला डन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको एज प्रूफ के लिए पैन कार्ड ही आएगा, ठीक है। आधार कार्ड अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो बनवा लो, फिर उसके बाद अपलोड करो, ठीक है। अगर आप आधार कार्ड भी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर पैन कार्ड को बाद में मेल कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको आना है फोटो गैलरी के अंदर, पैन कार्ड को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, डन, ठीक है। और यहाँ पर आपको डालना है पैन नंबर, ठीक है, HWBB, ठीक है। और इसको सेव एंड सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करना है, केवाईसी आपकी हो जाएगी, 24 आवर्स के अंदर हो जाएगी, ठीक है। ये हमने ओके कर दिया। फिर आपको सेम यहाँ पर बोनस इंफॉर्मेशन के अंदर जाके आपको यहाँ पर आपका बैंक की डिटेल्स डालनी है, ठीक है। वो मेरे पास अभी है नहीं इसकी, नहीं तो मैं ये भी डाल देती हूँ, ठीक है। ओके, फिर आपको यहाँ पर सेकेंड लास्ट आईडी कार्ड का है, ये आईडी कार्ड जो है आप उसको डाउनलोड कर लेना। मैंने अभी इसको डाउनलोड का जो है कर दिया है, मैं उसको स्वीटी को सेंड कर दूंगी बाद में, ठीक है। ओके, यही चीजें हैं, बहुत बहुत ही सिंपल है। आप मुझे यहाँ पे बताओ जल्दी से, समझ में आ गया, हम सेशन को एंड करेंगे। 2 टाइप करो जल्दी से, 2, ठीक है। ओके, तो अभी सेशन को हम एंड करेंगे क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके हैं, ठीक है। ओके, और जस्ट एक वीडियो है मेरे पास, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, वैसे मैंने दिखाया था, ठीक है। और ऐप में जाकर आपको क्या करना है, अगर किसी का ऑर्डर ट्रैक करना है, ऐप के अंदर भी दिखाती हूँ, जस्ट वेट।
देखो ये मेरा फोन है, ठीक है, मैंने स्वीटी की आईडी यहाँ पर ओपन की है। यहाँ पर 3 लाइन के अंदर आपको जाना है। आई ऑर्डर कैसे ट्रैक करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर ना एलो स्टोर के अंदर जाना है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन एलो स्टोर के अंदर आपको जाके, यहाँ पर आपको ऑनलाइन स्टोर नहीं, सॉरी, माय प्रोफाइल के अंदर जाके आपको, जस्ट वेट, कहाँ पर हूं मैं, हाँ, एलो स्टोर के अंदर जाके, यहाँ पर एलो स्टोर के अंदर जाके आपको माय ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर जाना है, फिर ऑल पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको, अगर आपका इनवॉइस के अंदर है तो सबमिट करके आपको पता चलेगा, अगर आपका यहाँ पर पैकेट के अंदर है तो वो आपको पता चलेगा। फिर आपका यहाँ पर प्लस का बटन आएगा, फिर आपको यहाँ पर मिलेगी सारी इंफॉर्मेशन, और फिर आपको ट्रैक नंबर पे क्लिक करना है, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर दिखेगा पूरा चार्ट कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पर आ चुका है, ठीक है। देखो ऐसा, इसका कल ही आ गया है, स्वीटी का कल ही आ गया है, ठीक है। तो इसका दिखा रहा है, समझ गए। आप मुझे 2 टाइप करके बता दो जल्दी से, मेरा पूरा वहां पर, ठीक है, ओके। ठीक है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो 2 मिनट के अंदर पूछो, देन हम सेशन को एंड करेंगे, ठीक है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आई एम प्रीति खंडागढ़। थैंक यू सो मच, ओके जी। ओके, तो सेशन को एंड करते हैं, और जो भी चीजें अभी नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे, ओके। ओके मैम, फिर से एक बार सारी चीजें दिखाओ, मैं नहीं दिखा सकती अभी, ओके। ऑल दी बेस्ट।